वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 9 फरवरी 2022 और 9 फरवरी 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण कड़ी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास। उससे पहले आज के सुविचार से हम इस क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, आज का सुविचार सुबह की गुड मॉर्निंग चाय के प्याले के साथ आपको सुबह सुबह एक नया संदेश मिलता है। इंसान असफल तब नहीं होता जब वह हार जाता है। असफल तब होता है जब वो ये सोच ले कि अब वो जीत नहीं सकता। कितनी बड़ी बात है। देखिए कि इंसान असफल तब नहीं होता जब वो हार जाता है। देखो, हमेशा इंसान गलतियां करता है। इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन गलतियां करने के बावजूद भी अगर इंसान संभलता नहीं है तो वो एक हार जाता है। असफल तब होता है जब वो यह सोच ले कि वह तो जीत नहीं सकता। जैसे आप पर निर्भर है। आप ध्यान रखना, जब भी कोई वैकेंसी का फॉर्म भरते हो आपके दिमाग में पहले ये नहीं आना चाहिए कि इतने फॉर्म भर गए, मेरा पता नहीं क्या होगा, मेरे को पता नहीं सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपकी सोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव सोच के साथ बढ़ोगे, सीटें कितनी आ जाए, चाहे 100 आ जाए, चाहे 1000 आ जाए, चाहे 5,000 आ जाए, चाहे 50,000 आ जाए, आपको एक ही टारगेट रखना है, मुझे एक सीट चाहिए। अगर मेरी मेहनत अच्छी है, मेहनत सच्चे मन से मैं करूंगा, संघर्ष करूंगा, तो मुझे वो एक सीट मिलेगी। मैंने आपको बार बार कह दिया, जिस टारगेट को लेके चले हो कि मुझे राजस्थान पुलिस में लगना है तो लगना है, कंप्यूटर अनुदेशक लगना है तो लगना है, ठीक है, एलडीसी लगना है तो लगना है। बस एक ही सोच होनी चाहिए। नेगेटिव पॉइंट आपके इर्द गिर्द नहीं घूमना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो निरंतर अध्ययन करो, मेहनत करो, कामयाबी आपके पीछे पीछे दौड़ेगी, ये ध्यान रखना। तो असफल तब, हारने से असफल नहीं होते तब की जबकि गलतियों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो आज के सुविचार के साथ पहला क्वेश्चन आपके सामने, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। राजस्थान का पहला बोन ट्रांसप्लांट किस जिले के अस्पताल में किया गया? जी बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का पहला बोन बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? कोटा के अंदर। कहाँ पे? कोटा के अंदर। अब ये बोन बैंक क्या होता है? बोन यानी हड्डियों का बैंक। किसका? हड्डियों का बैंक। इतने दिन आपने सुना होगा ब्लड बैंक। जब भी जरूरत होती है तो ब्लड की जरूरत होती है तो बैंक से लिया जा सकता है। उसी प्रकार अब कोटा के अंदर एक बोन बैंक यानी हड्डियों का बैंक खुल चुका है और राजस्थान में पहली बार उस हड्डी का ट्रांसप्लांट भी हो चुका है, उसका प्रयोग भी किया जा चुका है। यानी एक व्यक्ति की दुर्घटना स्थल में हड्डी टूट गई तो उसकी जगह उस बैंक से दूसरी हड्डी का प्रयोग किया गया, ट्रांसप्लांट है किया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। राजस्थान का पहला बोन ट्रांसप्लांट किस जिले के अस्पताल में किया गया? कोटा जिले में। अब देखिए थोड़ी सी बात, राजस्थान का पहला बोन बैंक कोटा में। एक क्वेश्चन ये तो याद रखना ही रखना है। आपसे पूछे राजस्थान का पहला प्लाज्मा बैंक जयपुर के अंदर। राजस्थान का पहला प्लाज्मा बैंक। अब देखो, कोरोना की वजह से प्लाज्मा की जरूरत पड़ रही थी तो प्लाज्मा बैंक जयपुर में, दूसरा कोटा के अंदर। कोटा मेडिकल कॉलेज 7 फरवरी 2022 को एक इतिहास रच गया। कब? 7 फरवरी 2022 को यहाँ के नए अस्पताल के ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन थिएटर में राजस्थान का पहला बोन ट्रांसप्लांट किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस सर्जरी के जरिए एक 40 वर्षीय लेबर क्लास युवक को डॉक्टरों ने ताउम्र विकलांगता से बचा लिया। तो अब क्या होता है कि जैसे कोई हड्डी, मान लो एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसकी हड्डियां काम में ले ली गई और फिर कभी जरूरत नहीं, खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता है, क्योंकि दुर्घटना तो होती रहती है सड़कों पे। तो अगर किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर काटने की जरूरत हो गई तो उसकी जगह उस बोन बैंक में वहां प्रयोग किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छा काम है। राजस्थान का पहला बोन बैंक कोटा में, पहला ट्रांसप्लांट भी कहां पे हुआ? कोटा का अस्पताल है ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन थिएटर में। अब देखिए कोटा की बात आई है तो यहां से ये देखिए, ये है कोटा। कौन सा? ये कोटा है। ये देखिए इस प्रकार कोटा है। जो इसकी सीमा देखो, यहाँ भी इधर मध्य प्रदेश से बना रहा है, एक बार फिर यहाँ से मध्य प्रदेश बना है, 2 बार मध्य, 12 साथ में इधर है 12, ठीक है, 2 बार मध्य प्रदेश की सीमा बना रहा है। एक तो ये याद रखना। कोटा अभी हाल ही में चर्चा में, एक तो यहाँ पे आधुनिक तरीके का एयरपोर्ट बनेगा, ठीक है, क्योंकि कोटा बूंदी से सांसद है ना, 17वीं लोकसभा चल रही है, उसके सांसद ओम बिड़ला जी जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने किया है। और एक यहाँ पे विदेशों के लिए पासपोर्ट सेवा की शुरुआत भी होने जा रही है। कोटा के अंदर चंबल नदी पर चंबल साहित्य घाट बनेगा, चंबल माता की मूर्ति लगेगी। इसके अलावा यहाँ पे राजस्थान का सबसे बड़ा पुल चंबल नदी पर ब्रिज बनेगा। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोटा की बात करें तो यहाँ पे मुकुंदरा हिल्स है,
कौन सा? मुकुंदरा हिल्स है, जो अभयारण्य भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, जिसको 2012 में घोषित किया गया था और 2013 में टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था। कोटा की चीजें हैं। राजस्थान का पहला शहर होगा जो ट्रैफिक फ्री शहर बी से बनाया जाएगा। कौन से? कोटा जिले को। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। इसके अलावा जब भी कोटा चित्रशैली की बात आती है तो हम शिकार के दर से नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया जाता है, वो भी कोटा चित्रशैली से संबंधित है। कोटा दुर्ग है जिसको कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के दुर्गों में, भारत के दुर्गों में इसके परकोटे को बहुत ही मजबूत बताया है। तो ये सारी बातें आपको कोटा जिले की याद रखनी है। आप सारे विद्यार्थी चैनल सब्सक्राइब जरूर करें जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, बाकियों ने तो कर रखा है। और आप लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का ये घंटा दबा लें। इससे फायदा ये है कि हमारा जो भी वीडियो आएगा आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और मुझे कमेंट करके बताना हाईकोर्ट एलडीसी के विद्यार्थी कितने गए। आज से मैं हाईकोर्ट एलडीसी विद्यार्थियों के लिए करंट अफेयर्स की और जीके की क्लासें शुरू कर रहा हूँ। कमेंट करके मुझे जरूर बताना ताकि मुझे पता चले कितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, उस हिसाब से मैं क्लासें शुरू कर दूं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लगातार तीसरी बार रणजी टीम के कप्तान बनाए गए अशोक मेनारिया का संबंध के बारे में सत्य कथन बताइए। नाम सुना होगा आपने अशोक मेनारिया जी का। अभी रणजी चलेगा। रणजी एक तो पहले पेपर में आता है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। और राजस्थान की एक घरेलू ट्रॉफी है, बीसीसीआई इसका आयोजन कराती है। लगभग अपने जितने भी देश की क्रिकेट संघ है वो उनकी टीमें भाग लेती है। तो अशोक मेनारिया को एक बार फिर राजस्थान टीम का कप्तान बनाया गया है रणजी टीम में। तीसरी बार राजस्थान टीम के कप्तान बनाए गए अशोक मेनारिया। क्या सत्य कथन है? अशोक मेनारिया को 27वां मथुरादास माथुर अवार्ड मिला था। ये बहुत बड़ी बात है, दूसरी बार इन्हें ये अवार्ड मिला सीनियर वर्ग। 2011 से 13 तक आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की टीम से खेले थे और इनका संबंध उदयपुर जिले से है। उपयुक्त सभी बहुत ही शानदार, याद रखना। अशोक मेनारिया रणजी टीम में राजस्थान टीम के लगातार तीसरी बार कप्तान बनाएगी। अब देखिए पूरी डिटेल, इससे पहले इनकी तस्वीर देख लीजिए। यह अशोक मेनारी। रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। शुरुआत 1934-35 में हुई थी। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934-35 में हुई थी। रणजी ट्रॉफी 2021 की विजेता थी विदर्भ, सौराष्ट्र को हराकर। पिछला जो ट्रॉफी था वो विदर्भ ने जीता। राजस्थान रणजी ट्रॉफी अब तक 2 बार जीत चुका है। राजस्थान रणजी ट्रॉफी अब तक सिर्फ 2 बार जीता है। अब देखिए बूस्टर डोज क्या है। थोड़ा मैं आराम से भी बता रहा हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट करते हैं कि सर आप थोड़ा स्पीड से बहुत चलते हो। स्पीड से तो इसलिए चलता हूँ कि अपनी क्लास होती है 15-20 मिनट की, और फिर अगर उसको आधा घंटा 45 मिनट 40 मिनट ले जाएं तो फिर अच्छी बात नहीं है। क्योंकि करंट का मतलब ये होता है कि 15-20 मिनट हम अपडेट हो जाए रोज का, बस यही बात होती है। तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा धीरे चलने की। अब देखिए राजस्थान क्रिकेट संघ इस प्रकार, बंगाल क्रिकेट संघ, ठीक है, मुंबई क्रिकेट संघ, सब है ये रणजी खेलते हैं। राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष है वैभव गहलोत। अब बूस्टर डोज में मैं बात बता रहा हूं जो पीछे मैंने बताई थी कि राजस्थान के जिस खिलाड़ी ने 3 रणजी मैच खेले हैं ना, उन्हें संस्था के द्वारा पेंशन दी जाएगी। राजस्थान क्रिकेट संघ जिसकी स्थापना 1956 को, हालांकि पहले 1931 को हुई थी, राजपुताना क्रिकेट संघ के नाम से। उस समय इसका मुख्यालय अजमेर था। अब राजस्थान क्रिकेट संघ 1956 में है। 56 में स्वतंत्र रूप से इसका मुख्यालय जयपुर में। पहले राजपुताना क्रिकेट संघ था लेकिन अब राजस्थान क्रिकेट संघ हो गया, अब इसका मुख्यालय जयपुर में। और वर्तमान इसके अध्यक्ष है वैभव गहलोत। राजस्थान के वैभव गहलोत ने अभी एक बैठक बैठाई थी, उसमें कहा था कि राजस्थान का कोई भी खिलाड़ी अगर 3 रणजी मैच खेला हुआ है ना, तो उसे संस्था के द्वारा पेंशन दी जाएगी। राजस्थान में बेस्ट पुरुष क्रिकेटर अवार्ड मथुरादास माथुर अवार्ड दिया जाता है, जबकि महिला क्रिकेटर्स के लिए सुंदर कांति जोशी अवार्ड दिया जाता है। वैभव गहलोत ने यह घोषणा की थी कि हम भी अब हमारे इस राजस्थान क्रिकेट संघ की तरफ से भी एक क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार शुरू करेंगे। तो देखो कब करते हैं, ये घोषणा हुई थी। तो इतनी बात आपको याद रखना है इनके लिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्रमुख सचिव उद्योग सूक्ष्म व लघु व मध्यम उद्योग सचिव रविकांत को किस विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है? देखिए लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। वर्तमान में उद्योग सूक्ष्म व लघु मध्यम उद्योग सचिव है टी रविकांत, आईएएस अधिकारी टी रविकांत है। उन्हें राजस्थान सरकार ने एक अतिरिक्त विभाग का कार्यभार भी सौंप दिया है, उसका नाम है राजसिको। अब देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अतिरिक्त कार्यभार दिया है, कितने एक दिन देते हैं नहीं देते हैं, ये सचिव बदलते रहते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। करंट में लाने का मतलब ये होगा कि अब हम राजसिको के बारे में पढ़ेंगे, जरूरी हो जाता है। किसके बारे में? राजसिको। देखिए राजसिको के बारे में पहले तो देखिए, उद्योग प्रमुख सचिव टी रविकांत राजसिको का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। इसको याद रखना, हालांकि पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन आने का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी किसी कड़ी से कड़ी जोड़कर हम क्वेश्चन को तैयार करते हैं।
अब देखो, राज सिक्कों के बारे में क्वेश्चन पेपर में आता है, याद मैं पूरी डिटेल बता देता हूं। इसका मुख्यालय जयपुर केंद्र है। राज सिक्को पूरा नाम दे रखना RAJSICO, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। राजस्थान कई बार पेपर में राज सिक्को नहीं आता, अपने रट के चले जाते हैं राज सिक्को राज सिक्को, वो सीधा पेपर में आ जाता है राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। जैसे पिछली बार आपको पता है सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है, अपने सीधा पढ़ के जाते हैं सेबी, लेकिन उसने क्या किया, सेबी का पूरा हिंदी में नाम दे दिया और पूछ लिया स्थापना कब हुई थी। तो ये दोनों तीनों चीजें याद रखना। तो राज सिक्को राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, इस निगम की स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 3 जून 1961 को हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि राज सिक्को की स्थापना 1961 को। 1 फरवरी 1975 को इसे सार्वजनिक कंपनी का स्वरूप दिया गया। सार्वजनिक कंपनी का स्वरूप 1975 को दिया और इसकी स्थापना 1961 को। अब दोनों ही ऑप्शन याद रखना पेपर में। उद्देश्य क्या है, लघु औद्योगिक इकाइयों तथा हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता व प्रोत्साहन देना है। लघु उद्योग इकाइयों, हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता व प्रोत्साहन देना है। राज्य में गलीचों के उत्पादन में गुणवत्ता में सुधार हेतु राज सिक्को गलीचा प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन करता है। स्टार लगा लेना कि राज्य के अंदर गलीचों के उत्पादन में गुणवत्ता व सुधार हेतु गलीचा प्रशिक्षण केंद्र का संचालन कौन करता है। फिर ऑप्शन आ जाएगा आपके पास रिको, इसके अलावा रिको आ जाएगा, कॉनफेड आ जाएगा, ऐसे ऑप्शन आ जाएगा राज सिक्को। तो राज सिक्को द्वारा ट्राइबल प्रशिक्षण केंद्र किए जाते हैं। ट्राइबल क्या होता है, जनजाति प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित किए जा रहे हैं। अब देखिए, उद्योगों की बात आई, उद्योग क्षेत्र से संबंधित है तो हम कुछ बातें करते हैं। राज्य की प्रथम उद्योग नीति 24 जून 1978 को बनी थी। क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। द्वितीय औद्योगिक नीति 1990-91 में बनी थी। तृतीय औद्योगिक नीति 1994 में बनी थी। चौथी औद्योगिक नीति 1998 में बनी थी और नई औद्योगिक विकास नीति है 19 दिसंबर 2019 को बनी थी। इनके बारे में बहुत बार मैं बता चुका हूं, तो ये बातें आपके लिए बेहद खास और इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कल आपको पता है, कल मैंने आपको रामदेवरा रुणेचा के लाइव दर्शन कराए थे। मेरी पूरी टीम आपके साथ है। नानक क्लासेज का पूरा ये परिवार हमेशा मैं साथ लेके चलता हूँ। जहां जहां भी मैं पर्यटक क्षेत्र में या धार्मिक स्थलों पे जाता हूं तो आपसे लगभग रूबरू कराता हूं कि हर एक विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ा है, हमारे साथ जुड़ा है। निरंतर हम बने रहे, एक समूह के साथ, एक परिवार के साथ बने रहे, ताकि तो कल मैंने आपको स्पेशल पर्चा बावड़ी, अब याद रखना जैसलमेर के अंदर है, और नेचा रामदेवरा जो लाइव आपको समाधि तक जाके मैंने आपको दर्शन करवाए थे। जिसने भी नहीं देखा वो जरूर उनके दर्शन कर ले, क्योंकि धार्मिक भावनाएं एक सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि हम मेहनत करते हैं, मेहनत के साथ हमें हमारे इष्ट देवता, लोक देवता, आराध्य देवता, उनके साथ भी उनका सहयोग, उनकी आराधना हम करेंगे तो हम कामयाब होंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए, प्रदेश के एकमात्र खिलाड़ी जिन्हें रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग ने बेंगलुरु टोरपीडोज ने खरीदा है। जी बिल्कुल, आपने आज तक क्रिकेट की और कबड्डी की जो IPL वगैरह आते हैं ना, लीग होती है, वो देखा होगा। जैसे क्रिकेट की होती है, IPL होता है, कबड्डी की भी अपनी होती है, लीग होती है ना, देखा होगा आपने, प्रो कबड्डी होती है। उसी प्रकार वॉलीबॉल खेल में भी लीग शुरू हो चुकी है और प्रदेश के एकमात्र खिलाड़ी जिन्हें रुपे प्राइम वॉलीबॉल, उसका नाम क्या है, रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग ने बेंगलुरु टोरपीडोज ने खरीदा है, उनका नाम है लवमीत कटारिया। लवमीत कटारिया राजस्थान के एकमात्र वॉलीबॉल खिलाड़ी लवमीत कटारिया का चयन हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, क्रिकेट और कबड्डी की तरह अब रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग भी हो रहा है। हैदराबाद में इसके सभी मैच खेले जा रहे हैं। कहां पे, हैदराबाद। हैदराबाद का नाम आता ही आपको याद रखना है, मुस्सी नदी के किनारे है। इस लीग में राजस्थान से भी एक खिलाड़ी लवमीत कटारिया का सिलेक्शन हुआ है। उन्हें ऑक्शन में बेंगलुरु टोरपीडोज ने 4.60 लाख रुपए में खरीदा है, यानी 4,60,000 में खरीदा था। जैसे अब देखिए, ऑप्शन में है आपके सामने, ये ऑप्शन है आपके सामने राजवीर सिंह भाटी, ये भी चर्चा में है। राजवीर सिंह भाटी कौन है, जैसलमेर बास्केटबॉल अकादमी के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी राजवीर सिंह भाटी फीबा वर्ल्ड कप 2023 में खेलेंगे। और हमारा राज्य खेल कौन सा है, बास्केटबॉल, जिसे 1948 में घोषित हुआ। अब इस प्रकार में क्वेश्चन क्यों बता रहा हूं, क्योंकि राजस्थान पुलिस में, कंप्यूटर में एक आधा छोटा छोटा प्रश्न आते रहते हैं, तो हर एक चीज का ध्यान होना चाहिए। रवि बिश्नोई आपको बता दिया, आपकी बार 15वें IPL में लखनऊ से खेलेंगे। सचिन तंवर प्रो कबड्डी के खिलाड़ी है और ये झुंझुनू के खिलाड़ी है। ठीक है, तो लवमीत कटारिया हो गए। पेपर में तो सीधा ही आ सकता है, लवमीत कटारिया का संबंध किस खेल से है, वॉलीबॉल से। तस्वीर देख सकते हो, ये है लवमीत कटारिया। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 से 9 फरवरी 2022 को राजस्थान साइंस लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कहां हो रहा है। तो 8 से 9 फरवरी 2022 को
राजस्थान साइंस लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हो रहा है? जयपुर के अंदर होता है। लगभग ये आयोजन सारे जयपुर के अंदर ही होते हैं क्योंकि मुख्य केंद्र जयपुर के अंदर है। तो विज्ञान व तकनीकी विभाग राजस्थान सरकार के सहयोग से 2 दिवसीय राजस्थान फेस्टिवल का आयोजन जयपुर में पहली बार महाराजा कॉलेज में हाइब्रिड मोड पर हो रहा है। उसमें नाट्य मंचन वगैरह सारा सिस्टम है। ज्यादा इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतनी ध्यान रखना है। तो 8 से 9 फरवरी 2022 को राजस्थान साइंस लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन जयपुर के अंदर हो रहा है। अब देखिए, विज्ञान व तकनीकी विभाग के मंत्री कौन है राजस्थान में? तो जाहिदा खान है। कौन है? विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री है जाहिदा खान। इसको याद रखना, ये पेपर में पूछा जाता है। और पीछे मैंने उद्योगों की बात करी तो राजस्थान के उद्योग मंत्री कौन है? तो उद्योग मंत्री राजस्थान की शंकुतला रावत है। ये नए नए क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने राजस्थान के किस शहर में स्वचालित बैंक नोट प्रेस संस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ने राजस्थान के किस शहर में स्वचालित बैंक नोट प्रेस संस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये अपने जयपुर के अंदर की है। कहां पे? जयपुर के अंदर की है। तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, अभी सिर्फ घोषणा की है। तो करेंसी नोटों के बढ़ते प्रसार के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने जयपुर में स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया। आपको पता है राजस्थान में नोटों की शाही बनाने का कारखाना कहाँ पे? भिवाड़ी अलवर के अंदर। कहाँ पे? भिवाड़ी अलवर के अंदर है। इसके अलावा भारत के अंदर नोट कहाँ कहाँ छपते हैं? तो ध्यान रखना, नासिक के अंदर, एक तो नासिक महाराष्ट्र में है। एक छपते हैं देवास, देवास कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है। एक छपते हैं मैसूर, मैसूर कर्नाटक के अंदर है। और एक छपते हैं सालबोनी, सालबोनी पश्चिम बंगाल के अंदर है। ये 4 जगह हैं जहाँ पे भारतीय नोटों की छपाई होती है। नासिक महाराष्ट्र, देवास मध्य प्रदेश, मैसूर कर्नाटक, सालबोनी पश्चिम बंगाल। और राजस्थान के अंदर पूछे तो भिवाड़ी अलवर में नोटों की शाही बनाने का कारखाना है। याद रखना, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था। भारत का बैंकों का बैंक है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, ये सारी कौन घोषित करता है? ये कौन संचालन करता है? रिजर्व बैंक करता है। हाल ही में बजट में अंदर आपको बताया रिजर्व बैंक एक करेंसी नोट भी जारी करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर शाम को मिल जाती है। 3-4 दिन हो गया मैंने क्विज नहीं डाली, थोड़ा मुझे टाइम कम था, मैं हो सकता है सारी एक साथ में डाल दूं। पीडीएफ आपको शाम तक मिल जाती है। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखिए, विश्व के तीसरे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास जयपुर के किस गांव में किया गया? तो सभी का जवाब था चोपगांव, चोपगांव जयपुर के अंदर है और विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है होगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है और फिर और आएगा। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना 1000वां वनडे किसके खिलाफ खेला? ये आपको बताना है। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम ने 1000वां वनडे खेला। विश्व में 1000 वनडे खेलने वाली पहली टीम हो चुकी है। किसके खिलाफ खेला? दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। और किस मैदान पर खेला? ये भी मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि शानदार क्वेश्चन है, हमें जरूरी है इनको पढ़ना। अब यस्टरडे डोज क्या थी? राजस्थान का स्कॉटलैंड किसको कहते हैं? अलवर को कहते हैं, आपको पता है, क्योंकि शराब के कारखाने, स्कॉटलैंड में शराब के कारखाने। राजस्थान का तस्तरीनुमा बेसिन में बसा नगर कौन सा? उदयपुर। हम पढ़ते हैं ना तस्तरीनुमा पहाड़ियां कहाँ पे? उदयपुर में। पहाड़ों की नगरी किस जिले को कहते हैं? तो पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहते हैं। राजस्थान का नालंदा शिक्षा नगरी कोटा, राजस्थान इंद्रप्रस्थ नगरी कोटा। पंखों की नगरी जैसलमेर। अब कल ही मैं गया था जैसलमेर, वहां पे पंखे देखो, पवन ऊर्जा के बहुत सारे, पवन ऊर्जा की सबसे ज्यादा संभावना है यहाँ पे जैसलमेर के अंदर। इसके अलावा पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादित इस क्षेत्र में की जाती है, तो पंखों की नगरी से कहा जाता है, गलियों का शहर कहा जाता है इसे, झरोखों का शहर, क्योंकि जो जो दुर्ग है ना जैसलमेर दुर्ग, उस वजह से। तो ये 5 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए थे, सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अब नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का 31वां जिला कौन सा बना? 31वां। किस जिले की आकृति गिलेरी नुमा है? गिलेरी देखिए ना, ऐसे गिलेरी, ऐसे ऐसे गिलेरी नुमा, ठीक है वो। राजस्थान का हृदय किस जिले को कहते हैं? राजस्थान का हृदय सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा राजस्थान का शहर कौन सा है? सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा राजस्थान का शहर कौन सा है? और राजस्थान की उपकाशी किसे कहते हैं? राजस्थान की उपकाशी। 5 के जवाब जाते जाते वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक शेयर कर देना। और ये हमारी जनवरी 2020 की पूरी 2022 की पूरे मंथ का मैंने वीडियो दे दिया, वीडियो देख लेना। और जिस विद्यार्थी ने हमारी इसकी पीडीएफ भी हमने तैयार कर लिया, कोई विद्यार्थी अगर पीडीएफ लेना चाहता है ना, पीडीएफ, तो भी हमारी पीडीएफ तैयार है। अगर कोई पीडीएफ लेना चाहता है, इसके लिए हमने स्पेशल तैयार कर रखी है, पीडीएफ तैयार कर रखी है बूस्टर डोज के साथ, मुख्य तथ्य के साथ। बस हमने इसका प्राइस रखा है महज
महज और महज 20 रुपए। अगर कोई खरीदना चाहता है तो आप 8094496272 इस नंबर पे फोन पे की, गूगल पे की व्यवस्था है, पेटीएम की व्यवस्था है। इस पे 20 रुपए मात्र करके और व्हाट्सअप इसी पर कर देना, आपको मैं पीडीएफ भेज दूं, उसका आप प्रिंट निकाल सकते हो अच्छे शानदार तरीके से। प्रिंट निकल जाएगा तो आप इसे आराम से पढ़ सकते हो। हर मंथली हम ऐसा करेंगे ताकि रूटीन में रहो और अच्छे शानदार है। एक बार आप पीडीएफ खरीद के देख लो और वीडियो वीडियो देख के देख लो, आपको पता लग जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ही आप देखना, वरना आगे मत लेना। धन्यवाद। ये आज की करंट की खास थी, आप सभी विद्यार्थियों को एक साथ जोड़ते हुए निरंतर अध्ययन करते हुए सुबह की क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।